ओम शांति। अब समय की यही मांग है। सोचो, जब स्थूल इलेक्ट्रॉनिक साधन, स्थूल प्रकाश जब समाप्त हो जाता है तो कैसी हलचल हो जाती है। उसी प्रकार यदि अलौकिक प्रकाश, यदि अलौकिक आलोक चेतना की नगरी में खो जाए तो कैसा अंधकार छा जाता है। और ऐसा ही ब्राह्मण जीवन में एक अंधकार, जिसे कहा जाता है अकेलापन। अकेला अकेला महसूस होता। अकेलेपन के बहुत प्रकार होते हैं। सभी लोगों के बीच में हैं परंतु अकेले हैं। सभी लोगों के बीच में हैं परंतु कोई पूछने वाला नहीं। नया स्थान है तो नया स्थान का अंधकार। सभी के बीच हैं परंतु किसी से आत्मिक प्रेम नहीं। सभी के बीच हैं पर कोई परवाह नहीं करता है। अकेलापन है। तो भाषा में दो शब्द हैं, एक है अकेलापन और दूसरा है एकांत। परंतु शब्दकोश कहता है कि दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु अध्यात्म कुछ और कहता है। अकेलापन दुख की अवस्था है, एकांत आनंद की अवस्था है। अकेलापन जैसे श्राप है, अकेलापन और एकांत जैसे वरदान है। अकेलापन अर्थात कोई चाहिए पर है नहीं, अतिरिक्तता है, खालीपन है, एक उदासी है, एक दुख है, एक स्पिरिटेशन है और एकांत आनंद की अवस्था है। दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति अकेला है। स्थूल रूप से भी आसपास कोई नहीं है परंतु फिर भी एकांत अमृत है, एकांत वरदान है, जिसे और किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं ही इतनी फुल है, भरी हुई है, भरपूर है। और अकेलापन अर्थात रिक्तता, अकेलापन अर्थात खालीपन, अकेलापन अर्थात कोई चाहिए परंतु है नहीं। सारा ज्ञान है फिर भी उसके बाद अकेलापन है। आज सुबह की साकार मुरली बाबा ने कहा कि यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन महसूस करते हो तो क्या करो, क्या करना है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। यदि ब्राह्मण जीवन में अकेलापन आ जाता है तो क्या करना चाहिए। 3 बातें बाबा ने बताई और इसी का हम विस्तार करेंगे। बिंदु रूप में याद करो। जब अकेलापन आ जाए तो प्राप्तियों को सामने रखो। जब अकेलापन आ जाए तो इस ब्राह्मण जीवन की जो अनुभव की कहानी है उसकी स्मृति में। और तीसरा, सर्व संबंधों का रस। एक बाबा से क्यों अकेलापन आता है, क्यों लगता है ऐसा कि उसने हमें छोड़ दिया, परंतु निरंतर वो हमारे साथ है। विश्व युद्ध 2, अमेरिका की आर्मी का एक सिपाही अपने साथियों से अलग हो गया और उसके पीछे सारे शत्रु लग गए और वो भागने लगा। सारे शत्रु उसके पीछे, सभी के पास हथियार थे, बंदूक थी और वो अकेला भाग रहा है, भाग रहा है। कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। और एक खंडर सा उसको घर दिखता है। सोचता है यहाँ जाकर के छिप जाऊं और वो वहां जाकर के छिप जाता है। और उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं और वो एक कमरे में जाकर के दुबक करके बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर में उसे पता है कि सारे सिपाही यहाँ आ जाएंगे और मुझे बंदूक से मार देंगे। वो उस समय में, ऐसी अवस्था में वो भगवान को याद करता है, हे प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मैं तुझे समर्पण करता हूं। असंभव है इस परिस्थिति में बचना, क्योंकि वो अनेक हैं, मैं अकेला हूं, कैसे बच पाऊंगा। और वो सारे के सारे सिपाही उनके पीछे, उनकी आवाजें होने लगती हैं। जहां वहां सब लोग ढूंढने लगते हैं
और उतने में इसने जो प्रार्थना की थी और भगवान को पुकारा था आत्मिक हृदय से, एक मकड़ी उस दरवाजे पर आ जाती है और अपना जाल बुनना शुरू करती है। और मन ही मन हंसता है वो और सोचता है कि भगवान, ये मकड़ी का जाल मुझे कैसे बचाएगा? मैंने तुझे मदद के लिए पुकारा था और तू ये क्या कर रहा है? और वो मकड़ी पूरा जाल बुन देती है और वो सारे सिपाही यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और जैसे ही वो मिल जाए तो उसको तुरंत मार देंगे, ये सोच रहे थे वो सारे सिपाही। और वो एक प्रभु की याद में बैठा हुआ था और दो सिपाही उस दरवाजे के पास जाते हैं और वो मकड़ी का जाल दिखता है और ये सोचते हैं कि यहाँ पर मकड़ी का जाल है, संभावना कम है कि कोई अंदर गया होगा। अगर कोई गया हुआ था तो ये जाल तोड़ करके गया होता। और वो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तब वो अपने घुटनों पर गिरता है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है कि हे प्रभु, मुझे तो लगा था कि तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, परंतु तेरी कृपा, तेरी दया अनंत है। हम समझ नहीं पाते कि वो किस तरह काम करता है, हम समझ नहीं पाते हैं वो किस तरह हमारी मदद करता है, हम समझ नहीं पाते कि वो किस तरह हमारे जीवन के प्रत्येक प्रत्येक समय में हमारे साथ साथ चल रहा है। उसकी वो अदृश्य मदद हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, फिर भी अकेलापन क्यों, फिर भी ये उदासी क्यों? और जो हृदय अकेला हो जाता है वो इस अकेलेपन को, इस रिक्तता को भरना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर अकेलापन है और भरने के साधन क्या क्या है। तो वो भरता है मनोरंजन से, संसार के मनोरंजन से, संसार के गीतों से, संसार की बातों से, और भरता है वो भोजन से, भरता है वो अलग अलग इस पर आरोप उस पर आरोप, ताकि वो रिक्तता दिखाई नहीं दे, पर अंदर रिक्तता है। पर ये भूल जाता है कि आत्मा की प्यास अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। इस संसार का कोई व्यक्ति संतुष्ट तृप्त हमें नहीं कर सकता, संसार की कोई वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लुभावनी हो, कितनी ही स्वादिष्ट हो, कितनी ही सुंदर हो, कितनी भी बड़ी प्राप्ति हो, लेकिन आत्मा की प्राप्ति किससे है? बाबा ने कहा संडे की मुरली में, चात्रिक पक्षी से, चात्रिक बच्चों से बाप मिलने आए हैं। जन्म जन्म की प्यास परमात्मा प्यार की अब वो पूरी हुई है। भक्ति मार्ग में हम भिखारी थे, अब बाप ने आकर के हमें क्या बना दिया? अधिकारी। प्रभु प्रेम की प्यास, सारी की सारी मूल्य प्रभु प्रेम पर है। इस प्रभु प्रेम के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रेम आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, भर नहीं सकता है। जन्म जन्म की प्यास रही, भिखारी रही और मांगती रही, प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, सम्मान दे दो, स्तुति दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, प्रशंसा दे दो, शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, मिला कुछ भी नहीं। तो अब भगवान आया हुआ है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए सब कुछ है, उसके बाद भी यदि अकेलापन है, तो सबसे पहले तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे न मालूम कोई अज्ञानता का अकेलापन घिरा हुआ है। जैसे अकेले में बैठता हूं तो कौन सी दुख की लहर, कौन से पुराने जज्बात, कौन सी पुरानी दर्दनाक यादें, और ब्राह्मण जीवन नीरस सा लगने लगता है, सूना सूना लगता है। यदि ऐसी स्थिति हमारी है तो जरूर कोई काम करने की आवश्यकता है। एकांत की यात्रा है, अकेलापन की यात्रा है एकांत। जब
एक संत यात्रा पर एकांत में रहता था, मौन में रहता था, अपने प्रभु के चिंतन में रहता था। एक बार किसी जंगल में बैठा था तो दो मित्र वहां से गुजर रहे थे। उनको लगा कि बेचारा अकेला बैठा है, क्यों ना इसके पास जाएं, थोड़ी सी बातें करें। और वो जाते हैं और कहते हैं उससे कि हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हम तुम्हें अकेला देखते हैं। वो कहता है, मैं अब तक उसके संग में था, आप लोग आए और आपने मुझे अकेला कर दिया। जो व्यक्ति एकांत में आनंद लेता है उसे व्यक्तियों का संग, व्यक्तियों का साथ इतना नहीं लुभाता। उसे आदत है एक के संग की। और यदि अकेलापन है तो व्यक्ति उसे भरता है तंब से। सेल्फ लाइन, कहने के लिए योगी परंतु अंदर भोग की लालसा है, कहने के लिए ब्रह्मचर्य परंतु अंदर से देह खींचती है। इसलिए इस स्तंभ से, इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन से, इस सेल्फ लाइन से, इस आत्मक वंचना से, इस आत्मक प्रवंचना से सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। कि जो 69 की एक अव्यक्त बाणी में बाबा ने कहा है, खौफनाक वो है जो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है, जो दिखा कुछ और रहा है और अंदर से कुछ और है। व्यक्ति का चरित्र वो है जब वो एकांत में बंद कमरे में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है। तो कौन से विचार उसके मन में चल रहे, कितनी सच्चाई उसके हृदय में है। क्या वो वही है जो संसार को दिखाता है या कुछ और। तो जब जब हृदय में रिक्तता आई, खालीपन है, सूनापन है, अकेलापन है, व्यक्ति उसे भरेगा, एंटरटेनमेंट से भरेगा, गीत से, संगीत से भरेगा, संसार की भोजन से भरेगा, डिजिटल नगरी से भरेगा और सुख सुविधाओं से भरेगा और स्वयं को छलेगा कि मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, दिखावे से भरेगा। परंतु ये अंदर की यात्रा है। पहले तो स्वयं को इससे मुक्त करना है कि जो कुछ भी है मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे पुरुषार्थ में, जो लोगों के सामने हो वही अकेले में हो। अस्वीकार करना है मेरेपन, मेरे पास ये चीज, परंतु अब मुझे इसे भरना है। किससे भरना है उसकी चर्चा बाबा ने हम बच्चों को एक अव्यक्त मूल्य में बताई है। बाबा ने 3 बातें बताई थी। पहला, प्राप्तियों को सामने रखो। इससे भी अधिक चिंतनीय विषय है ये सोचना कि ब्राह्मण, एक तो ये सोचना है कि ब्राह्मण जीवन में हमने क्या क्या पाया। दूसरा ये सोचना, क्या ऐसी भी कोई वस्तु है सुखी जीवन के लिए जो मेरे पास नहीं है। उत्तर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। ये भी एक चिंतन की दूसरी धारा है। जो जो सुखी होने के लिए चाहिए बाबा ने वो मुझे सब कुछ दे दिया है, क्योंकि भगवान में लगाया। और क्या चाहिए। और चिंतन एकांत में किया जाता है और चिंतन मौन में किया जाता है। एकांत में बैठ करके मुझे क्या क्या मिला है, फिर भी अतृप्ति ना हो, गहराई से सोचना, चेतना को उस गहरे आकाश में ले जाओ और वहां बैठ करके सारे दृश्य को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखना। मैं हूं कहाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो। दूसरा कहा इस ब्राह्मण जीवन के रमणीक जो अनुभव हैं उसको याद करो। बाबा ने हमारे लिए किस किस टाइम पर, कौन कौन सी जगह पर, किस परिस्थिति में हमें मदद की, वो याद करो कि भगवान हमारा कितना साथी है, कितना साथ देता है। और जब ये हम बातें याद करेंगे, सोचेंगे कि बाबा सचमुच हर पल, हर क्षण वो हमारी मदद करता है, हमेशा साथ रहता है, तो जब ये सोचेंगे तो आंखों से आंसू की धारा रुकेगी नहीं।
तो ऐसे ऐसे जब हम प्राप्तियों को याद करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी, उमंग, उत्साह अपने आप आने लगेगा और एक ब्राह्मण जीवन हमें खुशियों का जीवन लगने लगेगा। ऐसी प्राप्तियों को, ऐसे बाबा की मदद को जब हम याद करेंगे तो बाबा को याद करना बहुत सहज और सरल हो जाएगा। यही बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की विधि, युक्ति बताई हुई है। इसलिए समय को पहचान कर, समय को भांप कर, संगम युग के श्रेष्ठ जीवन को पहचान कर अपने आप को उस स्थिति में ढालना है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, जो समय हमसे चाहता है, आने वाले लोग जो हमसे चाहते हैं कि वो आए और कहें कि आपके पास आने से, आपके पास बैठने से हमें बहुत सुख शांति का अनुभव हो रहा है। ऐसा पुरुषार्थ हम सभी बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चों को करना है। यही समय की पुकार है, समय की मांग है। जो खौफनाक दृश्य आने वाले हैं, उन दृश्यों को हम कैसे सहज पार करें, वो बाबा हम बच्चों को अभी से बताते हैं। क्या पुरुषार्थ करें, क्या अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं। इस प्रकार से हम अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओम शांति।